हाँ, तो मैट्राइसेस में हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग टोटल 8 मैट्राइसेस के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें अपना डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद सुपर डायगोनल मैट्रिक्स, सुपर बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स और उसके बाद अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, उसके बाद सुपर अपर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर। ये टोटल 8 टाइप हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स डिस्कस किए थे, एक सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उसके बाद हार्मेशियन और उसके बाद स्क्यू हार्मेशियन। तो टोटल कितने हो गए, 8 4 12 मैट्रिसेस। तो ये डिस्कस हो गया। अभी 6 मैट्रिसेस बचे, बट उसके पहले हम लोग ट्रेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इसके बेसिस पे जो और क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग आइगन वैल्यू और डायगोनलाइजेशन, जस्ट इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस में आइगन वैल्यू क्या होता है, और आइगन वैल्यू का वो प्रॉपर्टी देखेंगे जो ट्रेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। उसके बाद फिर जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे, बट जस्ट यहाँ पे आइगन वैल्यू को लेके और ट्रेस, डिटर्मिनेंट, जितने भी रिजल्ट है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर से वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फिर से सबको कंबाइन करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड पहले ट्रेस डिस्कस करेंगे और फिर एग्जांपल। फिर नेक्स्ट लेक्चर से जब नेक्स्ट वीक में करेंगे तो फिर हम लोग आइगन वैल्यू और बाकी के जो 6 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं उसका सब डिस्कस करेंगे कि वो आइगन वैल्यू क्या होंगे इस मैट्रिक्स के, और ये भी जितने मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, डायगोनलाइजेशन कौन सा मैट्रिक्स है, और ये सब डिस्कस करेंगे। कोई भी एक मैट्रिक्स हो उसका ट्रेस कैसे निकालते हैं, जस्ट जितने भी डायगोनल के एलिमेंट हो जाते हैं, सम ऑफ ए आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसको हम लोग बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस। अगर ए अपने पास ए आई जे है तो, या फिर ए आई जे लिखेंगे फिर आई इज इक्वल टू जे, तो जितने भी डायगोनल एंट्री का सम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए। उसको डिनोट करेंगे या तो कैपिटल टी आर ए से या फिर सिंपल ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ के ए निकालना है तो सिंपल के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूं अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस बीटा टाइम्स ट्रेस ऑफ बी, इससे अपने को क्या पता चलता है कि अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसका इमेज क्या होगा, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस। अगर मैं मैट्रिक्स पे क्या करूं, एक मैप डिफाइन कर रहा हूं, इसका इमेज क्या लेंगे, उसका ट्रेस, तो ये क्या डिफाइन करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता है। और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं लीनियर फंक्शनल, क्योंकि एक वैल्यू आती है तो ये एक लीनियर फंक्शनल होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिखे तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। और एक प्रॉपर्टी है जैसे ट्रेस ऑफ ए बी या ट्रेस ऑफ बी ए निकालो, ये भी सेम होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन है ट्रेस पे कि अगर सपोज एक मैट्रिक्स दिया है ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है एंड बी ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स where A and B are square matrix, where A and B are square matrices, then trace of BA find out करना है। तो trace of BA is equal to 0
ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू 1, ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू 2, या फिर अगर ए n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू n। क्या आएगा इसका आंसर? ए बी कोई n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए बी इज इक्वल टू 0 है और बी ए इज नॉन जीरो है, तो बी ए के ट्रेस के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? सबका आंसर आना चाहिए। क्या आएगा इसका आंसर? कमेंट करो सब। गौरी, माधुरी, प्रतीक, राधा, तनुश्री, क्या आएगा इसका आंसर 1 2 3 4 में से? सिंपल जो तीन कॉन्सेप्ट दिए ना सिर्फ वही यूज करना है, कुछ अलग नहीं यूज करना है इसमें। जीरो आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? लॉजिक क्या यूज करेंगे इसमें? कोई लॉजिक बताएगा ट्रेस ऑफ बी जीरो क्यों आ रहा है? ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी, सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ए बी अगर एक जीरो मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? जीरो। और ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल, तो ये भी जीरो आ जाएगा। अब बी ए से कुछ लेना देना नहीं, तो सिंपल ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। सपोज ए बी सी ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए ट्रेस ऑफ ए सी बी, ट्रेस ऑफ बी ए सी, ट्रेस ऑफ बी सी ए, और डी ऑप्शन ट्रेस ऑफ सी ए बी। बोलो क्या करेक्ट होगा इसका? सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। इसमें से हो सकता है एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है दो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है तीनों करेक्ट हो सकता है चारों करेक्ट हो, ठीक है। इसका एक आंसर नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चेक करो फिर आंसर बताओ इसका। सी एंड डी। तो सिंपल वही लॉजिक यूज करेंगे कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। एक तो उस मेथड का यूज करते हैं या फिर एक साइकिल बनाते हैं उसका यूज करते हैं। पहले डायरेक्ट करते हैं। अपने को क्या निकालना है? ट्रेस ऑफ ए बी सी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ ए बी सी। अब अपने को पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी सी निकालूं या ट्रेस ऑफ बी सी ए निकालूं, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रेस ऑफ बी सी ए। तो इससे अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे में क्या कर सकता हूं? अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी तो होता है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी इंटू सी, और फिर इसको कैसे लिख सकता हूं? ट्रेस ऑफ सी ए बी। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी। क्लियर है सबको? तो सिंपल ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए का यूज करके हम लोग एक निकाले, या फिर सिंपल साइकिल याद रखना है। जैसे एक साइकिल बनेगा से ए बी सी। तो जैसे परम्यूटेशन में लेते हैं ना रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट, जस्ट वही यूज करना है कि चाहे ए बी सी निकालो या बी सी ए निकालो या सी ए बी निकालो, तीनों सेम होगा। रिफ्लेक्शन नहीं लेना है, जस्ट उसका रोटेशन जितने भी पॉसिबिलिटी है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। तो ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी ए के इक्वल हो जाएगा, और सी ए बी। दिख नहीं रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या? एक बार यस कर दो सब। हेलो, क्लियर है ना?
तो ये दोनों आंसर इसके राइट होंगे, सी और डी। ये समझ में आया ना सबको? ये साइकिल के मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। हाँ, इसी के बेस पे नेट पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिसेस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ऑप्शन था ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, सी ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन था ट्रेस ऑफ बी ए बी। बताओ कौन सा करेक्ट होगा इसमें से? बोलो ना, डी और बाकी किसी का? डी, और किसी का? क्या बी? हाँ, और किसी का? बी, सी, ए किसका है? बी हो गया, सी हो गया, डी, ए ऑप्शन किसका है? तो फिर चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ए किसी का नहीं है ना? चलो ठीक है, देखते हैं। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए। ये ऑप्शन में था, ये बी ऑप्शन है, मतलब बी ऑप्शन तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब एक्चुअल में ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का है, और पार्ट बी का है। अब पार्ट बी का है तो इसका मतलब इसके कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? एक ही, तो बी करेक्ट हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? ट्रेस ऑफ, इसको और कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ बी बी और ए ए। तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये ऑप्शन में था, ये वाला ऑप्शन में नहीं था ना, तो ये ऑप्शन में था नहीं। अगर ये होता तो ये भी करेक्ट होता। और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? और कोई पॉसिबिलिटी है इसकी? जैसे ए बी लिए थे ना, ऐसे ये भी तो ले सकते हैं, ए स्क्वायर बी और बी। तो ये आ जाएगा अपने पास ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी। हेलो, हाँ, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो टोटल ये 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। एक ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी। तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, जबकि उसमें कौन सा ऑप्शन था? सिर्फ बी ऑप्शन था। बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्लियर है सबको? एक बार मैसेज कर दो। तो सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी ए सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है? अगर इसको मैं ऐसे लूं, तो ये सपोज ए बी बी, एक तो ये इक्वल आ जाएगा। ऐसे में क्या ले सकता हूं? ए बी बी ए, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा?
बी, बी, ए, और उसके बाद फिर से वही रिपीट होगा। तो ये टोटल इसकी पॉसिबिलिटी है कि ए, नहीं और एक आएगा ना, ए, बी, बी, ए, बी, बी, ए, उसके बाद बी, बी, ए, और बी, ए, बी। तो ये टोटल सब चारों इक्वल आएंगे। तो ये किसके इक्वल हो गया? ए बी स्क्वायर जो अपने ऑप्शन में था, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी ए स्क्वायर बी। क्लियर है सबको? तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, उसका यूज करके कर सकते हैं। समझ में आया सबको ये? ये क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन और करो फिर दूसरा करते हैं इसके। कि ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल आएगा? ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और सबका राइट आंसर आना चाहिए। वहां टाइम लो बट आंसर राइट आना चाहिए। डी ऑप्शन है ट्रेस ऑफ बी ए बी ए। बी स्क्वायर ए स्क्वायर। और मैसेज करके बताओ ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमएसक्यू है। एक, ये दो तीन चारों करेक्ट हो सकते हैं, या फिर एक भी, दो तीन सब पॉसिबिलिटी। ये और आशुतोष का आंसर है ए बी। और किसी का? मैसेज करके बताओ बाकी लोग का आंसर। सब अपना आंसर मैसेज करेंगे। ए बी बी ए। बाकी लोग का आंसर क्या? जल्दी जल्दी करो। ए बी। और सबका आंसर आना चाहिए हाँ इसमें। और बाकी लोग का आंसर? गौरी, तनुश्री, और जो दो नंबर है वो। बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या आंसर आएगा इसका? तो अब चेक करते हैं सिंपल क्या है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए बी बी ए। ठीक है। तो एक तो ये, और किसके इक्वल आएगा ये? ए बी स्क्वायर ए। सेकेंड हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर यहां से लेंगे तो बी ए स्क्वायर बी, अगर यहां से लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कौन सा इसमें से मैच हो रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इसमें, ये वाला, तो ये करेक्ट हो गया। बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी है, ये भी करेक्ट हो गया। ए बी दिख रहा है कहीं पे? नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कहीं पे बी ए दिख रहा है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन, तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लियर हो गया सबको ये कैसे करना है ट्रेस के क्वेश्चन? तो हाँ, तो डायरेक्ट ट्रेस पे सिर्फ क्या आपने को पूछा है कि ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए। हाँ, तो ये किसके इक्वल होता है? सिंपल एक साइकिल बनाना है, ए लिखना है, बी लिखना है, दो बार है ना, तो इसको ऐसे लिखना है। ठीक है। तो अब इसके जितने भी रोटेशन, अरे
हाँ, ए बी बी ए, ठीक है। अब इसके ना जितने भी साइकिल बनते हैं ना, जो हम लोग सिमेट्रिक में करते हैं, टोटल इसके कितने रोटेशन बन सकते हैं? 4 रोटेशन बनेंगे, 4 रिफ्लेक्शन। तो जितने भी रोटेशन बनेंगे ना, वो सब इक्वल होता है। तो रोटेशन कैसे लेते हैं हम लोग? ए बी बी ए, एक तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड से स्टार्ट करेंगे तो बी बी ए, थर्ड से स्टार्ट करेंगे तो बी ए ए, बी ए बी, और यहां से स्टार्ट करेंगे तो ए ए बी बी। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ए बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर बी, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, जिन चारों का ट्रेस क्या होगा? इक्वल आएगा। क्लियर है? और बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, या तो वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, या फिर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं। तो पहले जो हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट कि ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तो देन मैट्रिक्स ए बी क्या होगा? ये अपने पास गिवन दिया है कि ए बी दो ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट कि ए बी किसके इक्वल आ रहा है? बी ए के इक्वल आ रहा है। तो मैट्रिक्स ए बी क्या होगा? ऑप्शन ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। जब हम लोग डिस्कस नहीं किए, पहले एक काम करो, बाकी सब ऑप्शन चेक करना, अगर वो नहीं आएगा तब ऑर्थोगोनल चेक करना। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन ये होता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अभी डेफिनेशन याद रखो। सेकेंड, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आएगा आंसर इसका? सॉल्व करके सबको आंसर बताना है। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन, ऑड ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7, ऐसा। और हाँ, ये जितने भी मैट्रिक्स ले रहे हैं ना हम लोग, चाहे स्केलर हो, आइडेंटिटी हो, अपर ट्रायंगुलर, अरे अपर ट्रायंगुलर नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। ठीक है, तो अगर नहीं भी लिख रहा हूं ना, तो पहले ही मान के चलो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या फिर सिमेट्रिक, ये सब किसके लिए रहते हैं? हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। ये सब हो चुका है, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे करेंगे, बस। आया किसी का? जल्दी बताओ। चेक करो, जल्दी बताओ। वैसे ये हो चुका है कि ए बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो कम्यूट कर रहा है, तो ए बी के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? हम्म, डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बाकी लोग का?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बाकी लोग का? और किसी का आंसर? तो कैसे चेक करते हैं हम लोग? सिंपल, अपने को ए बी चेक करना है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका ये चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ऑलरेडी गिवन है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल होगा। तो बी ट्रांसपोज के प्लेस पे माइनस बी लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज के प्लेस पे माइनस ए, माइनस माइनस प्लस बी ए। ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो बी ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के इक्वल। इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है सबको ये? तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो ए बी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट पे उसका आंसर बताना है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि अगर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का, तो देन कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट? इसका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड ए बी माइनस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं रिजल्ट बता चुका हूँ, जस्ट इसका आंसर चाहिए मुझे। ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड बी प्लस बी ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, किसमें से कौन सा करेक्ट होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से जो भी आंसर करेक्ट है ना, सब कमेंट बॉक्स में बोलो, हाँ ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हाँ, ये एक से ज्यादा राइट है, तो दो तीन चार या फिर सब राइट हो सकते हैं। प्रतीक का 1 3 4 ये रिजल्ट है, मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ऑल ऑप्शन करेक्ट। और ए बी सी, और किसी का? 1 2 and 4, 1 2 and 4, और किसी का? सबका डिफरेंट आंसर आया। मैसेज करके बताओ ना, हेलो हेलो, मैसेज करके बताओ, ऐसा आवाज मुझे क्लियर नहीं आता इसमें, ठीक है? 3 4, और 1 3 and 4। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबका अलग अलग आंसर है, सिर्फ 2 से 3 लोग का राइट है। ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या रिजल्ट डिस्कस किया है कि उसका सम, प्रोडक्ट ने इसका सम और स्केलर ये भी सिमेट्रिक आता है, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट हो गया कि ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो उनका सम भी क्या होगा? सिमेट्रिक। हम लोग एक थ्योरम देखे थे कि हर मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं? ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो ये हमेशा सिमेट्रिक है और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आता है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा किसी भी केस में। तो अगर ये सिमेट्रिक दे दिया फिर भी वो सिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक नहीं होगा फिर भी सिमेट्रिक आता है। तो ये मैट्रिक्स तो हमेशा सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट आ गया। अब बचा ये दो ऑप्शन।
अब ये दो ऑप्शन ए बी माइनस बी ए चेक करते हैं इसको, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इक्वालिटी से ओपन होता है। अब इसमें रिवर्सल लॉ लगेगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए माइनस ए बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये किसके इक्वल आ गया, ए बी माइनस बी ए। सपोज अगर मैं इसको एक सी मैट्रिक्स दे दूं तो ये भी क्या है, दोनों सेम है, इसका मतलब सी, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। मतलब जो मैट्रिक्स आया है ना, ये क्या आ रहा है अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है ना। क्लियर है सबको, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, तो अपना बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अच्छा एक काम करते हैं, सपोज अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता तो हम लोग किसके लिए ले रहे हैं कि ए बी अगर सिमेट्रिक है, सपोज फॉर एग्जांपल ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या आंसर आएगा। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। सपोज अगर ए बी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर दो। स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो एस आंसर दो, और अगर नहीं एस के देना, अगर सिमेट्रिक है तो सिर्फ एस दो। जिसको लगता है स्क्यू सिमेट्रिक आएगा तो वो एस के देना, अगर जिसको लगता है सिमेट्रिक वो एस लिखो, अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है ना, अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, जिसको लगता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो एस क्यू लिखो, जिसको लगता है सिमेट्रिक है वो एस लिखो, जिसको लगता है कुछ नहीं होगा वो एन लिखो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा अपने पास, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए। ऐसे यहाँ पे ये माइनस ए माइनस बी, बट ये माइनस माइनस तो कैंसिल होके फिर से क्या आ जाएगा, बी ए। ये माइनस माइनस कैंसिल होके फिर से क्या आ जाएगा, ए बी। तो ये फिर से माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी है, वही आ गया ना जो पहले आ रहा था। इसका मतलब किसी भी केस में, चाहे ए बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये मैट्रिक्स क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही आता है। ऐसे क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए बी प्लस बी ए ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, चाहे ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो जो ऑप्शन नंबर 1, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट था, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग था। क्लियर है सबको ये, हम्म, ये क्लियर है सबको। हाँ, अब इसी की बेस पे एक और क्वेश्चन दो, जो भी मैं एक तो एक्सप्रेस वाला बताया था वो, कि ए में कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स ले रहा हूं, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, बट मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब ऐसे फोर्थ ऑप्शन रहेंगे कि एक बार ये इसको सिमेट्रिक बोल रहा है, इसको सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक बट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। बोथ आर सिमेट्रिक, बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मल्टीपल सब क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। मतलब
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 1, 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब भी हम लोग एक रिजल्ट देख के आ रहे हैं ना कि कोई भी मैट्रिक्स हो ये हमेशा सिमेट्रिक आता है। इसमें स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, रॉन्ग। ए प्लस ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा बोथ आर सिमेट्रिक, रॉन्ग। बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जस्ट इसी का यूज करके